और इस बीच खबर पटना से, आज आरजेडी करेगी राजभवन मार्च। बिहार में बढ़ते अपराध को लेकर के पैदल मार्च किया जाएगा। आरजेडी के प्रदेश कार्यालय से राजभवन तक ये मार्च होगा। दोपहर 12:30 बजे आरजेडी के कार्यकर्ताओं का ये मार्च, आरजेडी विधायक समेत कई कार्यकर्ता इस मार्च में हिस्सा लेंगे। तो बिहार में बढ़ते अपराध को लेकर के ये पैदल मार्च आरजेडी के प्रदेश कार्यालय से राजभवन तक मार्च होगा। दोपहर 12:30 बजे आरजेडी के कार्यकर्ताओं का यह मार्च, आरजेडी विधायक समेत कई कार्यकर्ता मौजूद रहेंगे। संवाददाता उत्कर्ष हमारे साथ जुड़ गए। उत्कर्ष, देखिए बिहार में बढ़ते अपराध को जिस तरीके से विपक्ष घेरता हुआ नजर आ रहा था, अब कहीं ना कहीं एक कदम आगे बढ़ते हुए और आज मार्च की तैयारी की जा रही है, जहां पर पैदल मार्च ही कार्यकर्ताओं का होने वाला है। बिल्कुल, देखिए अंकुर, जो मार्च है उसकी पूरी तैयारी राजद के द्वारा कर ली गई है। ये तस्वीर हम दिखा रहे हैं राजद के प्रदेश कार्यालय की। आप भीड़ देखकर समझ सकते हैं कि किस तरीके से जो कार्यकर्ता हैं राष्ट्रीय जनता दल के वो पहुंचे हैं। और ये जो राजभवन मार्च है वो काफ़ी अहम हो जा रहा है इस बार, क्योंकि तमाम जो बड़े लोग हैं वो भी पहुंचे हुए हैं। तमाम कार्यकर्ता जो हैं वो अलग अलग जगहों से आए हैं। बिहार में बढ़ते अपराध को लेकर जो राजभवन मार्च है वो किया जा रहा है। और ये भीड़ देख सकते हैं, ये राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश कार्यालय की है। तमाम अलग अलग जगहों से कार्यकर्ता जो आए हैं और यहां से सीधा राजभवन मार्च जो है वो किया जाएगा। 12:30 बजे का वो वक्त बताया गया है जब राजभवन मार्च जो है वो किया जाएगा। एक तरफ ये भीड़ देख रहे हैं, करीब हजारों से ज्यादा तादाद में जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। वहीं दूसरी तरफ ऐसे भी कार्यकर्ता आए हुए हैं जिनका साफ कहना है कि बिहार में अपराध जो है वो बढ़ रहा है, आपराधिक घटनाएं बढ़ रही हैं, लेकिन उसके बावजूद सरकार जो है वो कुछ नहीं कर रही। अलग अलग बोर्ड लेकर जो है वो पहुंचे। देखिए, बढ़ता हुआ अपराध, गिरता हुआ कानून व्यवस्था, राजभवन मार्च। देखिए, ये अलग अलग स्लोगन जो है वो यहाँ पर लिखा हुआ है और साफ बताया जा रहा है कि बिहार में किस तरीके से आपराधिक घटनाएं बढ़ रही हैं। कहाँ से आप लोग आए? हम पंचायती राज पटना जिला अध्यक्ष अभिषेक कुमार साजन। और आज जो गिरता हुआ व्यवस्था है, कानून व्यवस्था, उसके खिलाफ राजभवन मार्च हम लोग सारे पंचायती राज पटना जिला के तमाम साथियों के साथ आज राजभवन मार्च करने का काम करेंगे। और बिहार में जिस तरह से देख रहे हैं, दिन दहाड़े अपराध बढ़ता जा रहा है, चरम सीमा पर है, महंगाई बढ़ता जा रहा है। इसके लिए हम लोग आदरणीय नेता श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी, प्रदेश अध्यक्ष जगदा बाबू के निर्देशानुसार, हमारे अध्यक्ष जी के निर्देशानुसार हम लोग अपना पूरा पटना जिला के तमाम साथियों के साथ आज घेरने का, शांतिपूर्ण तरीके से घेरने का काम करेंगे। आप राजभवन मार्च की बात कर रहे हैं, अपराध की बात कर रहे हैं। जो सत्ता पक्ष है उसका साफ कहना है कि कोई आपराधिक घटनाएं नहीं बढ़ी हैं। 2005 से पहले आरजेडी भूल चुकी है कि क्या होता था। उनको नौमा फेल याद आता है, लेकिन मेरा नेता का विराट कोहली के साथ खेलते हैं वो याद नहीं आता है। मेरा नेता स्पीच देते हैं इंग्लिश में, वो नहीं बोलते हैं, लेकिन उनको सिर्फ और सिर्फ लालू परिवार पर और राजद परिवार पर निशाना रहता है। उनके शासनकाल में अगर विरोधी चरम सीमा पर बढ़ रहा है, अन्याय हो रहा है, महंगाई बढ़ रहा है, तो सब गंगा में धुल जाएगा। मतलब एनडीए में जो जाएगा उसका वॉशिंग मशीन से कपड़ा धुल जाएगा। बिहार में फ्रूटी बिक रहा है, ऑनलाइन डिलीवरी हो रहा है, उसका कोई हिसाब नहीं है। मर्डर चरम सीमा पर बढ़ा हुआ है, उसको कोई हिसाब नहीं है। लेकिन और सिर्फ कहते हैं नोमा फेल है। अरे बिहार में जब शासन काल में आए तेजस्वी जी 5 लाख लोगों को नौकरी देने का काम किए हैं। नोमा फेल का क्या बात करते हैं जी? मानते हैं कि आज पूरी तरीके से सफल रहेगा राजभवन मार्च? पूरा तरीका से सफल रहेगा सर। और मैं एक बात और बता देना चाहता हूँ, ये सिर्फ और सिर्फ ये लोग जनता को माने बरगलाने का काम कर रहे हैं, बरगलाने की बात कर रहे हैं। और ये भीड़ आप देख सकते हैं किस तरीके से जो तमाम आरजेडी के कार्यकर्ता हैं अंकुर ये यहाँ पर पहुंच चुके हैं। और यहाँ पर साफ इनका कहना है कि जो स्थिति फिलहाल बिहार की बनी हुई है, लगातार आपराधिक घटनाएं बढ़ रही हैं और ऐसी तस्वीरें बिहार से लगातार नजर आ रही हैं, तो कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। और इसको लेकर राजभवन मार्च किया जाएगा। आरजेडी के प्रदेश कार्यालय से इसकी शुरुआत होगी। देखिए, केवल पुरुष नहीं, महिलाएं भी जो हैं वो भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही हैं। और ये देख सकते हैं कि तमाम जो नेता हैं वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं। तेजस्वी यादव आज मौजूद इसलिए नहीं रहेंगे क्योंकि वो अपने यात्रा पर हैं, लेकिन इसके अलावा तमाम विधायक जो हैं, सांसद जो हैं यहाँ पर मौजूद रहेंगे। तमाम वर्ग के लोग हैं, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। और साफ एक ही स्वर में इनका कहना है कि बिहार में जो आपराधिक घटनाएं बढ़ रही हैं, क्योंकि चुनाव है, तो इस तरीके से पूरी कह सकते हैं कोशिश जो है वो राष्ट्रीय जनता दल की है कि इसको भुनाया जाए। देखिए, डबल इंजन की सरकार, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, ये महाजंगल राज का जमाना है, ये तमाम बातें कही जा रही है। सारिका पासवान है, प्रवक्ता है हमारे साथ। किस तरीके से मैम देखती हैं राजभवन मार्च है, अपराध को लेकर आप लोग? देखिए, जिस तरीके से आज पूरे बिहार में क्राइम की जो ग्राफ बढ़ी हुई है, प्रतिदिन लोगों की हत्याएं हो रही है, बच्चों का बलात्कार हो रहा है, आज कोई विधि व्यवस्था नाम की चीज़ नहीं है और नीतीश जी के कानों में जू नहीं रेंग रहा है।
जो नीतीश जी कहते थे कि बिहार में शराबबंदी है, आज उनके ही अधिकारी पार्टी से पदाधिकारी जो है वो जुआ और दारू पीते हुए नजर आ रहे हैं। इसलिए हम कह रहे हैं कि जेडीयू का मतलब है जुआ दारू यूनाइटेड वाली पार्टी। और आज जिस तरीके से आज बिहार की जनता आज सकुशल नहीं है, वो सोच रही है कि सुबह वो निकलेंगे घर से तो शाम में लौटेंगे भी या सही तरीके से या नहीं। इसी विरोध में आज राष्ट्रीय जनता दल जो है वो सड़क पे उतरे हैं। हम लोग आक्रोश मार्च है और सरकार से हमारी ये अपील है कि बिहार में बिगड़ी हुई व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर, विधि व्यवस्था को सुधारिए, अन्यथा बिहार की जनता इस बार आपको सत्ता से बाहर करेगी। साफ शब्द जो है वो आरजेडी के हैं कि इस बार अगर जनता इस तरीके की स्थिति रहेगी तो जनता सरकार को सत्ता से बाहर कर देगी और यही मुहिम आरजेडी की है। चारों तरफ देख सकते हैं कि आरजेडी के कार्यकर्ता जो हैं पहुंच चुके हैं। राष्ट्रीय जनता दल का कार्यालय है, ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। थोड़ी देर का और वक्त बचा हुआ है अंकुर, जब यहाँ से तमाम कार्यकर्ता जो है वो राजभवन मार्च करेंगे। बिल्कुल उत्कर्ष जी, एक तरह की रणनीति दिखाई दे रही है कि साफ तौर पर एक तैयारी की गई। पहले नेताओं की बयानबाजी आती है, लगातार तेजस्वी यादव एक देखिए बुलेटिन भी जारी करते हैं अपराध को लेकर के, तमाम नाम वो लिखते हैं और अब कहीं ना कहीं जमीनी स्तर पर भी कार्यकर्ताओं को भी तैयार किया गया है और अब कार्यकर्ता प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि अगर प्रशासन की अनुमति की बात की जाए तो क्या अनुमति भी ली गई है और प्रशासन के द्वारा क्या इस अनुमति को दिया गया है? क्योंकि पैदल मार्च जब सड़क पर होता है तो अनुमति की जरूरत होती है। अब बिल्कुल देखिए, जो पैदल मार्च है इसकी अनुमति सरकार के द्वारा नहीं दी गई है, लेकिन इन लोगों ने आवेदन जो है वो दिया है। सरकार ने साफ कह दिया है क्योंकि सुरक्षा के मद्देनजर धारा 144 लागू रहती है और कह सकते हैं कि अति सुरक्षित क्षेत्र माना जाता है, क्योंकि एक तरफ जहां पर राजभवन है, दूसरी तरफ सीएम हाउस है, तो ऐसे जगहों पर जो धरना प्रदर्शन है वो नहीं किया जा सकता। अनुमति राजभवन मार्च जो है उसकी नहीं दी गई है, लेकिन उसके बावजूद जो तमाम कार्यकर्ता उनका ये कहना है कि बिहार में जो अपराध बढ़ रहा है इसका जिम्मेदार कौन है और इसी को लेकर हम आज राजभवन मार्च कर रहे हैं। और ये भीड़ जो देख रहे हैं ये साफ बता रहा है कि किस तरीके से जो आक्रोश है वो लोगों में नजर आ रहा है और यही आक्रोश जो है आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर है, क्योंकि कार्यकर्ताओं का ये साफ कहना है कि आपराधिक घटनाएं बिहार में बढ़ी हैं, चाहे वो बीजेपी के नेताओं की हत्या हो या इसके अलावा और तमाम मुद्दे हों। बिहार में आपराधिक घटनाएं उस कदर बढ़ रही है और राजभवन मार्च की जहाँ तक बात है तो राजभवन मार्च ये लोग करेंगे, लेकिन इसकी अनुमति जो है वो फिलहाल सरकार के द्वारा नहीं दी गई है। इनकम टैक्स के आगे जाने की अनुमति नहीं है, वहाँ तक ये लोग जाएंगे, पैदल मार्च करेंगे, उसके बाद इन्हें वहाँ पर रोक दिया जाएगा। हालांकि जिस तरीके से कार्यकर्ता यहाँ पर पहुंचे हैं ये माना जा रहा है कि भीड़ जो है वो काफी ज्यादा रहेगी। यानी इस बार साफ तौर पर कहा जा सकता है कि देखिए चुनावी मुद्दा भी ये रहने वाला है, क्योंकि अगर आपराधिक घटनाएं होती तो बिल्कुल लोगों में आक्रोश होता है। हालांकि आरजेडी इसको चुनावी मुद्दा बनाने की कोशिश कर रही है और कहीं ना कहीं वो जो कार्यकर्ता है उनकी ओर से झलकता हुआ भी दिखाई दे रहा है। और बिल्कुल देखिए, पूरी तरीके से आरजेडी जो है इस बार अपराध जो बिहार में बढ़ रहे हैं उसको भुनाने की कोशिश कर रही है और इसका पूरा कह सकते हैं कि जो तमाम चीज़ें हैं वो चुनाव में देखने को ज़रूर मिलेगी, क्योंकि तेजस्वी यादव लगातार सोशल मीडिया पर ये बातें लिखते हैं, उन तमाम घटनाओं को बताते हैं किस तरीके से बिहार में आपराधिक घटनाएं बढ़ रही हैं और इसी वजह से कह सकते हैं कहीं ना कहीं इस राजभवन मार्च का भी आयोजन किया गया और ये आयोजन जो है वो राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा किया गया। ये है कि राष्ट्रीय जनता दल की ओर से पूरी तैयारी की गई, इसका जिक्र भी आपने किया, आपने लोगों से बात भी करी और पूरी एक तैयारी कार्यकर्ताओं की है और वो अपने मुद्दों को लेकर के आए हैं और उसको लेकर के प्रदर्शन होने वाला है। तो ऐसे में जिस तरीके से लगातार हमने देखा कि चाहे वो भाजपा सरकार हो या फिर जेडीयू की हम बात करें, वो लगातार अब इनके जंगल राज की बात करते हुए नजर आते हैं और जंगल राज का जिक्र करते हुए नजर आते हैं। तो ऐसे में अब उसकी काट क्या ढूंढ ली गई है और साथ ही साथ क्या जो इंडी गठबंधन है क्या उसको समर्थन पूरी तरीके से इस जो ये विरोध है उस पर इसका समर्थन मिलेगा या फिर पूरी तरीके से आरजेडी का मार्च होने वाला है? बिल्कुल देखिए, ये पूरी तरीके से राष्ट्रीय जनता दल का मार्च होने वाला है, क्योंकि देखिए तमाम जो उनके विधायक हैं वो भी यहाँ पर पहुँच रहे हैं। रीतलाल यादव जो है दानापुर से विधायक हैं वो भी यहाँ पर पहुँच चुके हैं। ये तस्वीर हम दिखा रहे हैं किस तरीके से जो भीड़ है वो यहाँ पर पहुँच रही है और ये पूरी तरीके से कह सकते हैं कि ये राष्ट्रीय जनता दल का जो मार्च है वो होगा। हालांकि समर्थन जरूर रहता है, लेकिन ये फिलहाल राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा बुलाया गया है और ये भीड़ बता रही है कि इस बार जो सरकार को चिताने की कोशिश आरजेडी कर रही है वो पूरी तरीके से सफल। बिल्कुल, यानी मैसेज साफ देने की तैयारी बिल्कुल कर ली गई और कार्यकर्ताओं में कहीं ना कहीं देखिए वो एक आक्रोश भी नजर आ रहा है जिस तरीके से घटनाएं हो रही हैं इसको लेकर के। फिलहाल आप बने रहिएगा हमारे साथ, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। तो देखिए फिलहाल ये तैयारी की गई है आरजेडी की ओर से और वो विरोध दर्ज करा रहे हैं बढ़ते अपराध को लेकर के।